हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। मैं आज आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट का लोड 1 क्लास लेके आया हूँ। तो एक बात इसमें ये बताना कि जो लोड का जो ये यहाँ पे है लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, यहाँ लोड मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन से। इससे पहले मैंने एक क्लास स्पेशली इसका जो बेसिक्स होते हैं ना पूरा सीटिंग अरेंजमेंट का, कि कहाँ पे ऑफ का, टू का, फ्रॉम का, ये सब यूज कैसे करते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है सीटिंग अरेंजमेंट में, ये मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है। तो आप सबसे पहले इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आना, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो लोड 1 यहां मैंने लिखा है लोड 1। तो लोड 1 का मतलब ये होगा, लोड 1 का, कि यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टीज का मतलब कि थोड़ा सा लेवल क्या होगा कि कम होगा। जैसे इसमें क्या होगा कि ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, दरोगा हो गया, इन सब जो पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन को, इवन कि एसएससी का जो भी आप ले लो उसमें इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इस लेवल में जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आप इस लेवल को कर लेते हो तो आप समझ जाओ कि एसएससी का कोई भी सीजीएल हो, जीडी हो, ग्रुप डी, कोई भी आप कर लो। उसके बाद सीएचएसएल, ये सब जो भी है, उसके बाद रेलवे हो गया, दरोगा हो गया, बिहार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं छोटे मोटे वनडे का, वो सब जो भी है आपका इससे ही कवर हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बात करेंगे लोड 2। जब लोड 2 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा बैंक के क्लर्क लेवल की। ठीक है, कि बैंक में क्लर्क लेवल के जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं वहां कराऊंगा। फिर लोड 3 आएगा। लोड 3 में क्या होगा कि इससे भी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ हो गया, कैट हो गया, यूपीएससी हो गया, सी सेट के पेपर में जो पूछे जाते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, तो उस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं लोड 1 का क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में ये आता है और स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर है किसी में तो वो है सीटिंग में। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करो। और हाँ, एक चीज, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। इसमें आपको कॉन्सेप्ट जनरेट करना होगा। वो कैसे होगा? जब आप क्वेश्चन करोगे, बनाओगे, उसमें आप धीरे धीरे आगे आपका जो है प्रैक्टिस बढ़ने के बाद आपकी स्पीड भी धीरे धीरे वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अचानक आप चाहोगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखे तुरंत कर लिए, ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में किसी भी क्वेश्चन को करने में हो सकता है, अगर लोड 1 है तो मान लो कि 2 मिनट में बन जाएगा। आप अगर बहुत पहले से बना रखे हो तो और भी जल्दी बन सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो आप जान लो कि क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी मतलब समझ अच्छी है, आपने हर चीजों को, हर एक इसके टर्मिनोलॉजी को ठीक ढंग से समझा है, तो फिर क्या होगा कि आप इसमें स्मूथली आप अपने टाइम को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन। जो आपके सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे लोड है, इस लोड को ऐसे नहीं, यहाँ पे है लोड 1। ठीक है, लोड 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। इस क्वेश्चन को देखो, ये मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है आपके लिए। बेसिक क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाना है। जीरो लेवल से सिखाने का मतलब आपको हर एक मतलब छोटे लेवल से सिखाते सिखाते मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊं कि सीटिंग अरेंजमेंट का जो भूत है वो आपके माइंड से एकदम निकल जाए। ठीक है, और आप सीटिंग अरेंजमेंट को देख के आपको फील हो गया सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कोई ज्यादा कुछ नहीं है, टफ नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चन है। अब आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी, जीडी में, ग्रुप डी में, फिर रेलवे में, ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग इन सेंटर। देखो, हिंदी में कह रहा है कि 5 मित्र है जिसका नाम दे दिया और वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मैंने इससे लास्ट वीडियो में आप लोग को कराया था, बहुत सारी चीजों को मैंने बताया था। जैसे जैसे मैंने बताया था कि इवन नंबर ऑफ पर्सन, मैं थोड़ा सा पीछे वाले क्लास के चीजों को आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या होता है इवन नंबर ऑफ पर्सन। मैंने बताया था कि क्या होता है इवन नंबर ऑफ पर्सन, एक हो गया। दूसरा मैंने ये बताया था कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन, ऑड नंबर ऑफ पर्सन, पर्सन। फिर उसके बाद मैंने बताया था इन सेंटर का कॉन्सेप्ट बताया था। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर या फिर आउट सेंटर, ये सारा चीज बता दिया है। तो आप बेहतर होगा कि आप लास्ट वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट का जो है क्लास 1, उसको आप देखो, फिर आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद मैंने और भी चीजें बताया था, वो क्या है, जैसे उसके बाद मैंने बताया था आपको कि हु का मतलब क्या होता है, हुम का मतलब क्या होता है। इसका हिंदी होगा जो या जो की, जो या जो की, इसका मतलब मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको नेवर का बताया था कि नेवर का मतलब क्या होगा।
नेवर का मतलब क्या होगा, बिटवीन का आपको बताया था कि बिटवीन क्या होगा, उसके बाद आपको फ्रॉम का बताया होगा कि फ्रॉम या टू का, इन सब का मैंने आपको बताया था कि क्या इस सब टर्म के मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड का नियरेस्ट होगा उसको हम लेते हैं। इसमें क्या होगा, नेबर्स जो होगा वो लेफ्ट और राइट दोनों होना चाहिए, ठीक है, जो भी होगा लेफ्ट या राइट हो सकता है, तो इसमें लेफ्ट या राइट की बात होगी। बिटवीन होगा तो इसका मतलब इन बिटवीन के बीच में अगर बोला जाएगा तो इसके लेफ्ट और राइट में क्या है ये आप श्योर नहीं रहोगे, बस ये जान लो कि बीच में कोई है पर्सन, उसके लेफ्ट राइट में कोई होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इधर ए होगा इधर बी होगा, ऐसा कुछ नहीं। फ्रॉम और टू में बताया था, टू में टू का हिंदी होगा को, टू का हिंदी होगा को, का के की, और इसका मतलब होगा से। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, और इससे मतलब होता है इंक्लूड। देखो इंक्लूड का मतलब होगा लेकर, एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़कर। तो देखो ये सब मैंने सारा बता दिया है लास्ट वीडियो में, तो आप बेहतर होगा कि आप जाकर के इसको देखो समझो, वहां पे मैंने एकदम डीप में इसको जाके बताया है, उसके साथ साथ हर एक का एक एग्जाम्पल दिया है कि हर एक का क्या मीनिंग होता है। तो इसलिए आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास 1 का वीडियो देखो, उसमें आपको ये सारा चीज क्लियर होगा। अगर ये सब चीज क्लियर है तो फिर जो ये क्वेश्चन है आप बहुत इजी तरीके से बनाओगे, कहोगे ये तो कोई क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं कुछ ज्यादा, ठीक है। तो चलो देखो अब हम लोग देखते हैं क्या कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन है कि 5 मित्र है और एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो जैसे 5 मित्र, आप सबसे पहले तो एक सर्कल बना ही लो, और मैंने बोला है कि 5 मित्र है, तो 5 मित्र का मतलब हुआ विषम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या है, और जो विषम संख्या होता है वो कोई भी आमने सामने नहीं बैठता है। इसका मतलब इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे कि अगर एक को यहां बैठा रहे हैं तो दूसरे को सामने नहीं बैठा के ऐसा कुछ एक माइंड का कैलकुलेशन लेंगे, इक्वल डिस्टेंस हो, और वहां पे हम रख देंगे। जैसे दूसरे को यहां बैठाया हमने, तीसरे को यहां, चौथे को यहां पे बैठा रहा हूं और 5वें को यहां बैठा दिया। अब देखो इससे हो रहा है क्या कि कोई भी आमने सामने आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कोई भी आमने सामने है, ठीक है, ऐसा हमने बोल दिया। उसके बाद कह रहा है क्या कि केंद्र की ओर मुख करके, इसका मतलब सबका मुख क्या है, केंद्र की ओर, तो सबका मुख केंद्र की ओर। आपको करने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप समझ जाओगे कि सब केंद्र की ओर है तो कोई बात नहीं, केंद्र की ओर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यहां पे पढ़ो कि सी ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। तो पड़ोसी का मतलब, नेबर्स का मतलब ये होता है कि सी जो है ए और बी दोनों का है। तो अभी पूरा डायग्राम तो खाली है ना, तो जब पूरा डायग्राम खाली होना तो आप फ्री हो कि किसी भी प्लेस पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट जो सी है उसको आप रख सकते हो। तो मान लो कि हमने सी को यहां रखा, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि सी जो है ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब है कि ए और बी यहां होगा। क्या मैंने ये सही लिखा? मुझे लगता है कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम है, वो ये कि हमने सी के लेफ्ट में क्या रख दिया, ए को, और राइट में बी को। लेकिन इसने ऐसा तो नहीं बोला है कि लेफ्ट या राइट, कुछ तो नहीं बोला, सिर्फ इसने बोला कि नेबर्स है, पड़ोसी है। तो पड़ोसी में कभी भी लेफ्ट राइट का डिसाइड नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा अगर करते हैं तो गलत करते हैं। तो इसके लिए हम ये भी सोच सकते हैं कि इसी साइड बी होगा और इस साइड क्या होगा, इसके साइड ए होगा। ऐसा हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। हमने ले लिया पॉसिबिलिटी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने के बाद ये कह रहा है कि ई जो है बी के ठीक बाएं है, ई जो है बी के ठीक बाएं है। तो चलो देखो, ई जो होगा बी के ठीक बाएं होगा, तो अगर हम बी को अगर यहां मानते हैं और बी का ठीक बायां मतलब ये प्लेस, और इस प्लेस पे हमने किसको रखा है, सी को, इसका मतलब यहां पे ई नहीं हो सकता, और जो ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है उसको हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां ई नहीं होगा, तो जब ई यहां पे नहीं होगा तो इसका मतलब यहां पे बी भी आपका नहीं होगा। तो यहां पे कंफर्म हो गया कि यहां पे ए होगा, और यहां जब ए हो जाएगा तो यहां पे ए हट जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। अब बचा ई का पोजीशन। तो जैसे हमने बी का डिसाइड किया कि बी यहां है, तो बी का लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट मतलब आप सोचो अपने आप को कि वहां है, खुद अपने आप को रखो। मान लो कि मैं हूं, अगर मैं यहां बैठ के यहां देखूंगा तो मेरा दायां हाथ नीचे होगा, बायां हाथ ऊपर, इसका मतलब लेफ्ट ऊपर होगा। तो ठीक ठीक मतलब जस्ट बगल वाला, तो जस्ट बगल वाला में बी के जस्ट बगल वाले में क्या आ गया, ई आ गया, हो गया।
क्वेश्चन आगे कंप्लीट हो गया, अब आगे क्वेश्चन नहीं है। अब हम देखेंगे कि कौन एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में कोई बात नहीं किया गया, वो चुपचाप क्या करेगा, जो चेयर बाकी है, जो प्लेस बाकी है, वहां जाकर के वो हो जाएगा, सिटिंग करेगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि कौन एक ऐसा पर्सन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ए बी सी ई आ गया, तो बच गया एक डी। डी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो डी हम यहां लिख देंगे, हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे ही ये डायग्राम पूरा हो गया, उसके बाद इससे रिलेटेड 1 2 5 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको देख देख करके आप बता सकते हो। तो इस सिटिंग अरेंजमेंट में जो मेन है ना, वो है आपका डायग्राम बनना। अगर डायग्राम सही है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राइट, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर इस लेवल का ही भी क्वेश्चन अगर कर लेते हो, तो आप जान लो ग्रुप डी तक, जैसे जीडी का हो रहा है पेपर अभी, एसएससी जीडी का, तो उसमें अगर पूछा जाएगा सीटिंग से रिलेटेड, तो इससे ज्यादा लेवल नहीं जाएगा। वैसे भी जो अभी का पेपर का एनालिसिस है, तो वो ये कहा जा सकता है इजी टू मॉडरेट, बस ये लेवल है, डिफिकल्ट भी नहीं है उतना। इसलिए आप ये सब जान लो कि अगर पूछा जाएगा तो ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो क्या है। इस क्वेश्चन में हम देखते क्या है कि 8 मित्र है और ये चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जैसे इतना बोला गया ना, अब हम तुरंत क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। कैसे, तो देखो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो यहां पे, यहां देखो 8 मित्र है और एक सर्कल बनाना है, तो हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ किया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक जरा पढ़ेंगे कि चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो 8 मित्र है ना, 8 मित्र, और 8 मित्र क्या, 8 क्या है, 8 क्या है, सम संख्या। और जब सम संख्या होगा तो इसका मतलब होगा कि ये जितने भी होंगे आमने सामने होंगे, क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जितने भी पर्सन होंगे अपोजिट होंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है, इसलिए आप इसको जाके जरूर देखो पीछे वाले वीडियो को। तो एक सेंटर बनाएंगे, 8 पर्सन है तो एक सामने, 2, एक यहां, 3 4, अब इन दोनों के बीच में, तो एक दोनों के बीच में यहां, और एक यहां एक यहां कर देंगे। और देखो सभी सेंटर की ओर है ना, तो एरो देने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ कि सब सेंटर की ओर देख रहा है। ठीक है, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। हमने फिगर ड्रॉ किया, अब जल्दी से हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या रहा है कि ई जी के बाएं तीसरा है, मतलब ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु इज टू द, तो देखो सबसे पहले हम यहां करेंगे कि ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, या ई जो है जी के बाएं तीसरा है, बस इतना पहले करो। तो अभी पूरा डायग्राम खाली है ना, तो हम कहीं रख सकते हैं। तो किसको रखेंगे, पहले ई को रखते हैं। तो देखो यहां पे अगर हम रखते हैं कि ई जी के बाएं तीसरा है, तो अब ये बताओ ई को रखेंगे कि जी को रखेंगे। यहां पे किसके बाएं किसके दाएं ये हमें देखना होता है। तो यहां पे ई जो है जी के बाएं तीसरा है, तो इसका मतलब मेन हम रखना किसको होगा, जी को। तो हम जी को रखेंगे। तो जी को रखेंगे, कहीं भी रख सकते हैं, पूरा खाली है, तो मान लो कि हमने उसको जी को यहां रख दिया, रखा। अब जी के बाएं, तो बाएं मान लो कि सेंटर की ओर देख रहा है, मान लो मैं हूं सेंटर की ओर देख रहा, तो दायां हाथ इधर बायां हाथ इधर, तो इसका मतलब इधर होगा। तो बाएं तीसरा है, तो बाएं तीसरा। और एक बात देखो यहाँ पे के है, और जब के आता है तो इस स्थान को छोड़ के काउंट करते हैं। तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, मतलब 1 2 3, और यहां पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हो गया। अब मैंने आपको बताया है जो का मतलब क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में बता दिया है। हु जो होगा वो अपने नियरेस्ट वाले के बारे में बात करेगा। इसका मतलब इसका नियरेस्ट कौन है, जी है। कौन है, जी। इसका मतलब आगे का जो स्टेटमेंट होगा वो किसके लिए होगा, जी का होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, जी हु को सोचो कट कर दो, अब पढ़ो, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। इसका मतलब है कि ये जो जी है, जी जो है बी के इमीडिएट राइट है। इसका मतलब ये बताओ, अगर बी को यहां रखेंगे, ठीक है, तो बी के तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर बी को अगर हम यहां रख दे, तो बी के ठीक राइट में जी हो गया, बात खत्म। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आगे कह रहा है क्या, फिर देखो, फिर एक वर्ड आ गया, फिर जो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो के नजदीक में कौन है, बी है। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जो के नजदीक में कौन है, बी है। यहां अगर इंग्लिश में देखे तो हु
हु के जस्ट नियर कौन है, बी है। इसका मतलब है कि आगे का जो ये स्टेटमेंट है यहां से यहां तक वो किसके लिए होगा, बी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बी, इसको हु को थोड़ा कट कर देता हूं, पढ़ता हूं, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। मतलब ये जो बी है ए के थर्ड लेफ्ट में है, मतलब बी जो है ए के बाईं और तीसरे स्थान पे है। इसका मतलब बी ही आके पहले बैठा हुआ है, ए तो बैठा हुआ नहीं, उल्टा हम चलेंगे। अगर उसने बाया बोला है तो हम इसको दाया करके रख दे तो अपने आप जो है बी क्या हो जाएगा, ए के बाईं ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 अगर काउंट करके यहां अगर हम काउंट करके लिख दे तो हम देख क्या रहे हैं क्या, कि बी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए अगर सेंटर की ओर दे रहा है तो बाईं ओर ये हुआ। तो देखो ए से काउंट करो, 1 2 3, तीसरे स्थान पे बी है, इसका मतलब स्टेटमेंट फॉलो कर किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं यहां तक हो गया हमारा, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं कि एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। इसको अलग से लिख दो कि जो है एच जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो पहला और ये दूसरा स्थान, एक स्टेटमेंट ये हो गया। इसको हमने यहां क्यों नहीं लिखा, डायरेक्ट डायग्राम पे क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि एफ और एच यहां कहीं भी किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर एफ और एच में कहीं भी कोई रहता तो हम डायरेक्ट डायग्राम पर आ जाते, लेकिन अगर एफ और एच कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम डायग्राम से इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। अलग लिखने के बाद हम आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फिर कह रहा है हु, तो हु किसके लिए आया है, हु एफ के लिए आया है। इसका मतलब हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, मतलब क्या आगे बोल रहा है इसके स्थान पे कि जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन, एफ। क्यों, क्योंकि जो किसके लिए आया होगा, एफ के लिए आया होगा। तो इसका मतलब एफ जो है ई का, ये जो एफ है, एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो पहले ई देखो, यहां दिख गया ना हमें ई, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आसपास एफ नहीं होगा, मतलब एफ यहां नहीं होगा या एफ आपका यहां नहीं होगा। क्लियर है, दो प्लेस पे नहीं होगा। तो अब बताओ कि एफ कहां होगा, तो एफ के लिए अब दो ही प्लेस बच रहा है, या तो एफ यहां होगा या फिर एफ यहां होगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि अगर एफ को अगर हम यहां मानते हैं तो यहां पे अब इस स्टेटमेंट में एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो एक छोड़ करके यहां एच होना चाहिए, यहां पे एच होना चाहिए, लेकिन यहां पे एच नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पे क्या है, ई है। इसका मतलब एच जब नहीं होगा तो इसका मतलब यहां पे एफ भी नहीं होगा। तो अब बताओ कि एफ का कितना प्लेस बचा, केवल एक प्लेस, और जब केवल एक प्लेस बचता है तो वहां पे वो फिक्स हो जाता है। इसका मतलब एफ यहां होगा, जैसे एफ यहां होगा एक स्थान छोड़ के दाईं ओर एच हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इसका काम कंप्लीट हो गया। इसका जैसे ही काम कंप्लीट हुआ हम आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब बी के आसपास में डी नहीं होगा। तो बी यहां है तो इसका मतलब यहां पे डी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डी और किसी स्थान पे होगा, तो और कौन सा स्थान बच जा रहा है, एक ये, तो डी यहां हो गया। क्लियर है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं कौन एक ऐसा पर्सन है जो बच रहा है। तो हमें पता चल रहा है क्या कि हमने क्या किया है, यहां पे ए को रख दिया, ए को रख दिया, बी को रख दिया, सी को रख दिया, सी 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 हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ स्थान है उस पे कौन आके बैठ जाएगा, सी। इसका मतलब यहां कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब जैसे डायग्राम कंप्लीट हुआ, ये समझो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको देखो और इससे रिलेटेड अगर 5 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं उसको आप इजीली देख देख के उसका यहाँ पे डायग्राम देखो, उससे बताओ कि क्या होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे मान लो कि डायग्राम बन गया और आपसे पूछ दिया कि हु इज इन बिटवीन बी एंड एफ, हु इज इन बिटवीन बी एंड एफ, मतलब बी और एफ के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है। तो आप डायग्राम में देखो कौन बैठा हुआ है, जी। तो हम तुरंत आंसर पे जाएंगे और कहेंगे जी है, ठीक है। कहा जाएगा कि हाउ मेनी पर्सन इन बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई, तो ए यहां है और ई यहां है, कितने पर्सन है। तो इसमें देखो 1 और 2 इधर से आ रहे हैं, लेकिन अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। अगर 2 दिया है और 4 नहीं दिया है तो आंसर 2 होगा, लेकिन अगर 4 ही दिया है 2 नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। अब चलो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं जो बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी भी है, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खासकर रेलवे में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको आप देख लो।
रेलवे एसएससी का अगर पूछा जाएगा सीजीएल में तो इस टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि 6 फ्रेंड है पी क्यू आर एस एंड यू आर स्टैंडिंग इन अ रो। इसने कहा कि एक रो में खड़े हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि रो पूरब की ओर देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर रहा है, किधर देख रहा है, उत्तर की ओर। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना हो कि पर्सन किधर की ओर देख रहा है और एक रो की बात हो, एक पंक्ति की बात हो, एक ऐसे, तो आप ये समझ जाना कि जब भी ऐसी कोई बात हो, क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि सभी लोग उत्तर की ओर देख रहे होंगे। ये एकदम आप इस क्वेश्चन के लिए एक क्लू नहीं, बल्कि आप इसको फिक्स समझो कि जब भी ऐसा होगा तो आप क्या समझोगे, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो कितने पर्सन है, 6%। तो आप 6% ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5, और ये क्या कर सकते हो, 6। आपने ऐसे बना लिया, नॉर्थ की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया आपका वेस्ट, लेकिन आप अज्यूम करो ऊपर की ओर नॉर्थ। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या कि 6 मित्र है, इसमें पंक्ति में खड़े हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे ध्यान देना, जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट डायग्राम की बात करें तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो क्यू यू और एस के ठीक बीच में है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, टी पी और आर के ठीक बीच में है, और पी एस और यू का पड़ोसी और आर एस का पड़ोसी। कहीं भी इसने बोला कि डायग्राम में पहले पोजीशन पे है, दूसरे है, दाएं से पहले है या बाएं से दूसरे, ऐसा कुछ भी बोला नहीं बोला। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऐसा करना कि जो भी स्टेटमेंट बोले आप उसको लिख लो जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू यू और एस के ठीक बीच में, मतलब क्यू जो है 1 नंबर में, क्यू जो है यू और एस के ठीक बीच में। तो क्या मैंने ये सही किया, नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि यू इधर हो और एस इधर हो, ये भी हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि टी पी और आर के ठीक बीच में है। ये जो टी है, टी जो है पी और आर के बीच में है, पी और आर के ठीक बीच में। क्या मैंने सही किया, नहीं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इसी साइड पी हो और इसी साइड क्या हो, आर हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे फिर कहता है क्या कि पी एस और यू के बीच में हो। तो तीसरा स्टेटमेंट है कि पी जो है किसके, यू और एस के बीच में हो। तो यू और इधर क्या, एस। क्या मैंने सही किया, नहीं किया, क्यों, क्योंकि यू एस बीच में बोल रहा है, तो हो सकता है एस इधर हो और यू इधर हो, ये भी हो सकता है। फिर आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि आर, अच्छा एक चीज, यहां पे पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा क्रॉस कर दो कि नहीं है तो क्रॉस, अगर रहता तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है इसलिए हमने कुछ क्या किया, क्रॉस कर दिया। आगे का स्टेटमेंट कह रहा है कि आर एस का पड़ोसी नहीं है, मतलब 4 में ये कह रहा है कि आर जो है एस का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में एस नहीं होगा, ऐसे कर देंगे। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन, अब नहीं देखना है, अब बस जो भी है सब यही करना है। ठीक है, अब देखो इसने कोई भी नहीं बताया कि कहां पे रखा जाएगा, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो ये सकता है कि अगर 1 नंबर वाले को अगर हम यहां रखें कि क्यू को अगर यहां मानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यू या एस, और यहां पे क्या हो जाएगा, एस या यू। यहां हम एक को रखते हैं, दूसरा को रखेंगे कहां पे, अगर टी को यहां रखते हैं तो इधर पी या आर, और यहां पे आर या पी, ऐसा हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी। तो एक पॉसिबिलिटी और हो जाएगा, इसका एक पॉसिबिलिटी और क्या हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि मान लो 6 पर्सन है, 2 3 4 5 और ये क्या है 6 पर्सन है। तो मैंने जो क्यू को यहां रखा, क्यू को यहां रख देता हूं, तो क्यू को अगर यहां रखता हूं तो यहां पे हो जाएगा एस या यू, यहां भी एस या यू, और टी को यहां रख देता हूं, टी को अगर यहां रखता हूं तो क्या होगा, पी आर, पी या आर, और यहां भी होगा पी या आर। ऐसा 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हुआ और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हुआ। हमें दोनों को बनाना है, और देखो बनाने के लिए एक ही बनाएंगे, दूसरा को तुरंत उल्टा कर देते तो हो जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोनों, तो इसी डायग्राम को ही बनाता हूं। तो दूसरा, इन दोनों का तो काम कंप्लीट हो गया। अब 3 और 4 में हम देखते हैं कि 3 और 4 में क्या कह रहा है। 3 और 4 में कह रहा है, 3 कह रहा है कि पी जो है ऐसे, और जहां पे पी होगा, ठीक है, उसके बगल में एस या भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि पी है ना, यहाँ पे अगर पी होगा तो इसके बगल में यू और एस दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, मतलब यही है। तो इसका मतलब अगर पी यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो एस यू नहीं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ एस या यू दोनों में से कोई तो एक आएगा ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को भी हम नहीं हटा सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पी रखने का मतलब दोनों को हटाना होगा, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं कि पी को ही यहां से हटा देते हैं। पी को जैसे हमने हटाया तो यहां से जैसे पी हटेगा तो ये तो बोलेगा कि हम यहाँ पे
कंफर्म है। तो अब क्या करेगा, यहां से आर को हटा देगा, ये आर को हटा दिया। आर को जैसे हटाएगा तो आर यहां से हटने के बाद यहां पे आर कंफर्म हो जाएगा, हो गया। अब देखो एक से ये कंफर्म हो गया कि इधर पी होगा, इधर आर होगा, यहाँ टी होगा। अब ये बचा हुआ है कि जहां आर होगा उसके अगल बगल में एस नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आर अगर यहां पे है तो इसके बगल में एस नहीं होना चाहिए, तो एस को यहां से कट कर दो। तो एस जैसे हमने कट किया तो यहाँ पे यू कंफर्म हो गया, और जैसे यहाँ यू कंफर्म हो गया तो यहां से यू हट जाएगा, हट गया तो यहाँ पे एस कंफर्म हो गया, हो गया। तो बचा क्या, आंसर क्या हुआ, यहाँ पे एस हुआ, क्यू हुआ, यहाँ पे यू हुआ, यहाँ पे आर हुआ, टी हुआ और पी हो गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर इसी को उल्टा करके इसमें देखो तो बस सिंपल है कि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एस और यू के जगह पी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे पी को ही हटा देते हैं तो यहाँ आर होगा, तो यहां से आर हट जाएगा तो यहाँ पी हो जाएगा। अब इस इधर आते हैं तो जहां पे आर है, आर के बगल में एस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आर है तो इसका मतलब एस नहीं होगा, तो यू हो जाएगा, तो यहां से यू हट जाएगा, तो ये इसका मतलब यहाँ एस हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा और ये हो जाएगा पी। देखो यहाँ पे इधर से एस स्टार्ट हो रहा है, इधर से एस स्टार्ट इधर से हो रहा है, बात सही है। तो दोनों ही आपके डायग्राम बिल्कुल सही। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लिए तो इससे रिलेटेड इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे ना तो आप इसको इजी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका लोड 1 का क्वेश्चन। जितने भी आपको जैसे ग्रुप डी हो गया, ये सब जितने भी आप एसएससी जीडी इवन के एसएससी सीजीएल तक भी अगर क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आता है तो आप इतना कर लेते हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोड 2 को लेके आएंगे। उस लोड 2 में क्या होगा, उसमें क्लर्क लेवल का या उससे भी ऊपर तक का उसमें आएगा क्वेश्चन लेकर, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच ये देखा जा सके और उनको कुछ एडवांटेज मिले, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।